एपिसोड 2 की अब शुरुआत होती है। फेनिक्स फ्लियो के ऊपर हमला कर देती है। वहीं पर अब फ्लियो अपने मन में कहते हैं कि मैं इस दुनिया में बिना कुछ किए नहीं मरने वाला हूँ, इसलिए मेरे पास जो भी स्पेल है मैं उन सभी को यूज करूंगा। फेनिक्स अब उसके ऊपर हमला करती है, जिसके बाद अब फ्लियो मैट्रिक लीप का यूज करके आसमान में आ जाता है और उसके अटैक से बच जाता है। वो भी कहने लगता है कि ये तो काफी कमाल का था। ये देखकर फेनिक्स काफी गुस्से में आ जाती है और वो उसके ऊपर अपनी पूंछ से हमला करती है। तो फ्लियो इस बार अर्थ वॉल का यूज करके उसकी पूंछ से भी बच जाता है, जिसके बाद वो उसके ऊपर बवंडर से हमला करता है, जिसकी वजह से फेनिक्स बवंडर में फंस जाती है। पर अब वो भी टेलीपोर्टेशन का यूज करके सीधा फ्लियो के पीछे आ जाती है और अब उसके ऊपर हमला करने वाली होती है, लेकिन फ्लियो इस बार ग्रेविटेशन यूज करता है, जिसकी वजह से फेनिक्स के ऊपर काफी प्रेशर आता है और वो उठ भी नहीं पा रही होती है और ना ही हिल पा रही होती है। ये देखकर फ्लियो कहते हैं कि अभी यही मौका है, मुझे इसे रोकना होगा। इस बार मैं अब कौन सी स्पेल यूज करूं? तो आवाज उसे रेकमेंड करते हैं कि तुम सब्जुगेशन यूज करो, जिस पर फ्लियो कहते हैं कि ये कौन सी स्पेल है, जिससे वो बताती है कि कास्टर इस स्पेल से टारगेट के थॉट्स और एक्शन को कंट्रोल कर सकता है, वो भी पूरी तरीके से। यानी ये भी कह सकते हो कि इससे वो टारगेट को गुलाम बना सकता है। फ्लियो अब कहते हैं नहीं, कोई और स्पेल ढूंढो। इतने में हम लोग फेनिक्स को देखते हैं जो कि खड़ी होने की कोशिश करती है और वो अपने मैजिक को भी यूज करने की कोशिश करती है, पर उसका मैजिक बार बार फेल हो रहा होता है। वहीं पर फ्लियो को दिखाया जाता है, जिसे बार बार रिकमेंडेशन मिल रही होती है कि तुम सब्जुगेशन यूज करो, लेकिन फ्लियो कह रहा होता है नहीं, मैं ये नहीं करना चाहता हूँ। मैं ऐसी किसी और दुनिया में आकर ये नहीं कर सकता हूँ, मतलब मैं किसी को भी कंट्रोल नहीं करना चाहता हूँ। वहीं पर फेनिक्स को दिखाया जाता है, जिसका मैजिक पूरी तरीके से खत्म हो जाता है और अब वो हार मान लेती है और कहती है कि मेरे पास बिल्कुल भी मैजिक नहीं बचा है लड़ने के लिए, तुम मुझे मार सकते हो। जिस पर फ्लियो कहते नहीं, मैं तुम्हें नहीं मारना चाहता हूँ, मुझे लड़ना कभी पसंद नहीं था। ऐसा बोलने के बाद वो उसके ऊपर से ग्रेविटेशनल हटा देता है। ये देखकर फेनिक्स हैरान हो जाती है और वो उसे कहती है कि क्या तुम सही में मुझे जिंदा छोड़ रहे हो? मैं एक डीमन हूँ, तुम्हें पता तो है ना। जिस पर फ्लियो कहते हैं कि चाहे इंसान हो या फिर डीमन हो, मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता है, मैं बस उस पर्सन को नहीं मारना चाहता हूँ जिसने ऑलरेडी सरेंडर कर दिया है। ये सुनकर फेनिक्स काफी खुश होती है और वो उसे कहती है कि तुम काफी नाइव हो। ऐसा बोलने के बाद वो चमक कर अपने इंसानी फॉर्म में आ जाती है, जिसे देखकर फ्लियो डर जाता है क्योंकि उसने कपड़े नहीं पहने थे। तो फ्लियो अब उसके ऊपर अपना कोट पहना देता है और वो उसे कहते हैं कि मुझसे तुम प्रॉमिस करो कि तुम किसी भी इंसानों के साथ और लड़ाई शुरू नहीं करोगी, फिर तुम्हारा जहाँ भी मन करे तुम जा सकती हो। पर तुम्हारे पास तो कोई कपड़े नहीं है, रुको, शायद मेरे बॉटमलेस बैग के अंदर थोड़े कपड़े हैं। वह बैग के अंदर चेक कर ही रहा होता है, लेकिन तभी वो देखता है कि फेनिक्स तो नीचे गिर जाती है। ये देखकर वो घबरा जाता है। तो आवाज उसे बताती है कि इसका मैजिक खत्म हो गया है, इसलिए ये सो गई है। ये सुनकर फ्लियो रिलीफ फील करता है कि फेनिक्स खतरे में नहीं है। और अब रात का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर फ्लियो कह रहा होता है कि मेरे पास तो काफी सारी मैजिकल स्पेल है। फ्लियो अब याद करता है कि जब वो गिल्ड में था तो सभी लोग ये सुनकर हैरान हो गए थे कि फ्लियो टेलीपोर्टेशन स्पेल यूज कर सकता है। फ्लियो भी अब सोच रहा होता है कि आखिर मैं इतनी ग्रेट स्पेल यूज कैसे कर सकता हूँ। तभी फेनिक्स को दिखाया जाता है, जिसकी आंखें खुल जाती है। वो देखती है कि साइड में तो कपड़े पड़े हैं। वह बाहर देखती है जहाँ पर फ्लियो बैठा होता है और कहती है कि मेरे पास मैजिक का रेजिस्टेंस है, पर फिर भी मैं इसका कुछ भी नहीं बिगाड़ पाई। मुझे लगा था कि इंसान पावरलेस होते हैं। जिसके बाद वो कहती है एक सेकंड, मेरा मैजिक तो वापस आ चुका है। वह बाहर जाती है, जहाँ पर फ्लियो से देखकर कहते हैं कि अब तुम कैसी हो? जिस पर वो कहती है कि मैं ठीक हूँ, जब मैं सो रही थी तुमने मेरे ऊपर हीलिंग मैजिक यूज करा है ना? तो फ्लियो कहते हैं हाँ मैंने किया तो था। फेनिक्स अब उसे कहती है कि तुम अभी तक मुझे मार सकते थे, लेकिन तुमने मुझे नहीं मारा, इसलिए तुम अच्छे हो। इसलिए मैं फेनिक्स ये प्रॉमिस करती हूँ कि बिना किसी रीजन के मैं किसी भी इंसान के ऊपर हमला नहीं करूंगी। ये सुनकर फ्लियो खुश रहता है, जिसके बाद फेनिक्स उसे कहती है कि मैं अब आपको एक मास्टर मानती हूँ जिसके पास ग्रेट पावर्स हैं। मैं आपकी सर्वेंट बनकर अपनी लाइफ से आपको रिपे करूंगी। ये सुनकर फ्लियो डर जाता है और कहते नहीं, ये सब करने की जरूरत नहीं है। तो वो उसे कहते हैं कि आप मुझे आपका सामान उठाने के लिए भी यूज कर सकते हो या फिर मुझे स्लेव की तरह भी ट्रीट कर सकते हो, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, बट मुझे बस आपकी साइड रहना है। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन मुझे किसी स्लेव की जरूरत नहीं है, मैं ऐसे किसी को ओन नहीं करना चाहता हूँ। तो फेनिक्स काफी क्यूट आवाज निकाल कर उसे कहती है प्लीज। तो फ्लियो अब भी उसे कह रहा होता है नहीं। तो फेनिक्स उसे कहती है कि अगर आप मेरे मास्टर नहीं बनोगे तो मैं अपने आप को मार लूंगी। तो फ्लियो कहते हैं नहीं नहीं ऐसा मत करो, ठीक है मेरे साथ आओ। ये सुनकर वो काफी ज्यादा खुश हो जाती है। जिसके बाद फ्लियो से समझाता है कि सच्चाई ये है कि मैं इस दुनिया से नहीं हूँ, मैं दूसरी दुनिया से आया हूँ। मुझे हीरो कैंडिडेट के तौर पर समन किया गया था, पर मेरे पास कोई भी स्किल नहीं है, ना ही मैं अपने ओरिजिनल वर्ल्ड में वापस जा सकता हूँ, और इस दुनिया में मुझे अकेला फेंक दिया गया। ये देखो मैं असलियत में ऐसा दिखता हूँ। मैंने अपना अपीयरेंस इसलिए चेंज किया हुआ है जिससे कैसल के लोग मेरे पीछे ना पड़े। मुझे कोई भी अंदाजा नहीं है कि मुझे क्या करना चाहिए या फिर मुझे कहाँ जाना चाहिए। अगर तुम मेरे पीछे आओगी तो तुम भी सफर करोगी, मुझे पता है तुम बाद में पछताओगी। जिस पर फेनिक्स कहती है कि मुझे फर्क नहीं पड़ता, हम लुपिन्स जिन लोग को अपना मास्टर मान लेते हैं उन लोग के लिए ही जीते हैं। इसे फर्क नहीं पड़ता कि आप कौन हो या फिर आप कहाँ से आए हो। मैं कसम खाती हूँ अपनी जिंदगी की, मैं आपके लिए लॉयल रहूंगी और आपके साथ रहूंगी, इसलिए मास्टर मुझे अपने साथ रखो प्लीज। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि क्या तुम श्योर हो? जिस पर वो कहती है हाँ। ऐसा बोलने के बाद वो उसे गले लगा लेती है। अगले सीन में हम लोग को कैसल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर हम लोग उसी हीरो को देखते हैं। किंगो से कहते हैं कि मैंने तुम्हें एक पूरी आर्मी दी थी डीमन आर्मी को खत्म करने के लिए, पर हमारी आर्मी खत्म कैसे हो गई? तो हीरो से कहते हैं कि जो नाइट्स तुमने मेरे साथ भेजे थे वो सभी निकम्मे निकले। मैजिक बीस्ट को देखकर वो सभी लोग घबरा गए। जब तक हम लोग रियलाइज कर पाते आर्मी खत्म ही हो गई। मैं तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को बचाने की कोशिश कर रहा था। तब किंग कहते हैं इसका मतलब जो नाइट्स हम लोगों ने तुम्हें दिए थे उन सब की गलती है। तो हीरो
कहते हैं हाँ तुम्हें तो शुक्रगुजार होना चाहिए कि काफी सारे नाइट्स जिंदा बच गए। ऐसा बोलने के बाद अब हीरो वहाँ से चला जाता है। जिसके बाद अब किंग एक गार्ड से कहते हैं कि आखिर हीरो ने बैटलफील्ड में कैसे परफॉर्म किया। जिस पर नाइट बताता है कि भले ही वो हीरो है, वो सभी लोगों के बिल्कुल पीछे खड़ा था और वो तुरंत ही भाग गया जहाँ पर सभी नाइट्स काफी मेहनत से लड़ रहे थे और बाद में वो खुद की ही गलती को दूसरों पर ब्लेम कर रहा था। मुझे नहीं लगता हीरो बनने के लिए परफेक्ट है। ये बात सुनकर तो किंग भी परेशान हो जाते हैं। वहीं पर अब हीरो को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि आखिर क्या चल रहा है, मैंने तो पूरी 1 महीने के लिए ट्रेनिंग करी थी पर तब से मेरे स्टैट थोड़े से भी नहीं बढ़े हैं। जो स्टैट अभी मेरे पास है ये अच्छे हैं इंसान या फिर कमजोर मैजिकल बीस्ट से लड़ने के लिए, पर मैं ऐसे स्टैट से किसी भी ताकतवर मैजिकल बीस्ट से नहीं लड़ सकता हूँ। तभी वहाँ पर एक लड़की आती है जिसका नाम होता है सूया और हमें पता चलता है कि ये हीरो की सर्वेंट है। हीरो अब उसे कहते हैं कि तुम बिल्कुल परफेक्ट टाइम पर आई हो, चलो कैसे से जो हम लोग को फंड मिला है उससे हम लोग मजे करते हैं। जिसके बाद वो लोग चले जाते हैं। अगले सीन में फ्लियो को दिखाया जाता है, वो कह रहा होता है कि इस दुनिया में सर्वाइव करने के लिए हम लोग को पैसे कमाने होंगे, इसलिए एडवेंचर गिल्ड में चलते हैं और एक जॉब ढूंढते हैं और एक रहने की जगह भी देखते हैं। तो फेंरिस कहती है ठीक है मैं आपके साथ ही रहूंगी मास्टर। तो फ्लियो से कहते हैं कि जब तुम मुझे मास्टर बुलाती हो तो थोड़ा सा अजीब लगता है, तुम मुझे मेरे नाम से बुला सकती हो। तब एक दुकानदार फेंरिस से कहता है मैडम क्या आपको ये ताजी सब्जियां चाहिए। ये सुनकर फ्लियो फेंरिस से कहता है कि दुकानदार तो तुम्हें मैडम बुला रहा है, लगता है इसे लगा होगा कि हम लोग कपल्स हैं। वैसे एक सेकंड, ये बेहतर रहेगा कि हम लोग कपल्स बनने की एक्टिंग करें, इससे किसी को हम पर शक भी नहीं होगा। फेंरिस तुम क्या कहती हो। तो फेंरिस अब उसे कहती है ठीक है मैं तुम्हारी वाइफ बनूंगी। एक ताकतवर हस्बैंड का होना एक फीमेल लुपिन्स के लिए काफी गर्व की बात है और आप जैसे ताकतवर पर्सन की वाइफ बनना तो काफी कमाल की बात है। तो फ्लियो से कहते हैं कि लेकिन हम लोग को बस एक्टिंग करनी है कपल बनने की। तो कहती है ठीक है मास्टर आप मुझे अपना कुछ भी बना लो, आप मेरे डियर हो यानी मेरे हस्बैंड। चलो चलते हैं गिल्ड के अंदर। गिल्ड में आने के बाद फेंरिस देखती है कि उसे भी गिल्ड एक लॉकेट देती है और कहती है कि इंसानों के पास तो काफी इंटरेस्टिंग तरीका है इन्फॉर्मेशन को मैनेज करने का। जिस पर फ्लियो से कहते हैं कि गिल्ड ने मुझे भी ये एक दिया हुआ है। ये सुनकर फेंरिस अब उससे कहती है इसका मतलब हमारे लॉकेट एक दूसरे से मैच करेगा। तो फ्लियो कहते हैं हाँ। ये सुनकर वो शर्मा जाती है। तो फ्लियो से कहते हैं क्या हुआ। जिस पर वो बताती है कि हमारे ट्राइब के अंदर एक मैरिज रिचुअल होता है जहाँ पर जो कपल्स होते हैं वो अपने शिकार को जो कि वो एक साथ हंट करते हैं उसकी बोन की पीस को सोलो कर लेते हैं। तो ये मैचिंग टैग मुझे उसी रिचुअल की याद दिला रहा है। ये सुनकर फ्लियो घबरा जाता है और कहता है कि कहीं तुम मुझे बोन तो नहीं सोलो करने के लिए कहोगी। जिसके बाद रिसेप्शनिस्ट फेंरिस से कहती है कि तुम्हारे रजिस्ट्रेशन किस नाम से करें। तो फेंरिस अब उसे अपना नाम बताने वाली होती है लेकिन तभी फ्लियो उसे रोकता है और वो रिसेप्शनिस्ट को बताता है कि इसका नाम है रिस। अगले सीन में रिस अब फ्लियो से माफी मांगती है और कहती है माफ करना मैं भूल गई थी कि मुझे अपनी आइडेंटिटी छुपानी है और मैं अपना नाम रिवील करने वाली थी। जिस पर फ्लियो कहते हैं कोई बात नहीं, इस फॉर्म में वैसे भी तुम्हें कोई भी नहीं पहचानेगा, अब से तुम्हें इंसानों की लाइफ को एडप्ट करना होगा। जिस पर कहती है ठीक है। तभी रिसेप्शनिस्ट कहती है कि एक अर्जेंट क्वेस्ट है, काफी बड़ा साइको बियर्स का झुंड नॉर्थ में स्पॉट किया गया है और वो टाउन की तरफ ही आ रहे हैं। ये सुनकर सभी एडवेंचरर्स हैरान हो जाते हैं और कहते हैं कि इसका मतलब हम लोगों ने जो अफवाह सुनी थी कि हीरो की आर्मी वाइप आउट हो गई वो बात सच है। रिसेप्शनिस्ट कहती है कि इस क्वेस्ट के लिए कोई भी रैंक रेस्ट्रिक्शन नहीं है, तो कोई भी पार्टिसिपेट कर सकता है और सिर्फ इसी बार जो रिवॉर्ड होगा वो यूजुअल से 10 गुना ज्यादा होगा इस क्वेस्ट पर। यह सुनकर फ्लियो कहता है कि जो अमाउंट है ये तो काफी ज्यादा है पर हमें ये क्वेस्ट नहीं लेने चाहिए। जिस पर इस कहती है कि आप ये क्या कह रहे हो, वो भालू आपके सामने बिल्कुल नहीं टिक पाएंगे। जिस पर फ्लियो कहता है कि अगर हीरो ही उन्हें नहीं संभाल सकता है तो मैं कैसे संभाल पाऊंगा। जिस पर वो कहती है कि अगर ऐसी बात है तो मैं जाकर उन्हें हंट करती हूँ और क्योंकि आपने मुझे फाइट में हरा दिया था तो अगर मैं उन भालू से जीत जाऊंगी तो इससे प्रूव हो जाएगा कि आपकी ट्रू एबिलिटी क्या है। तो फ्लियो भी कहते हैं ठीक है। जिसके बाद वो टेलीपोर्टेशन का यूज करके फॉरेस्ट के अंदर आ जाते हैं। ऋषभ कहती है कि वहाँ पर एक घर है। तो फ्लियो कहते हैं कि शायद से ये वही खाली घर है और गिल्ड ने कहा था कि हम लोग इसे यूज कर सकते हैं, चलो इसे अपने बेस की तरह यूज करते हैं। जिस पर रिस कहती है हाँ पर उन भालू को मैं अकेले हरा सकती हूँ तो आपको आने की जरूरत नहीं है। जिस पर फ्लियो से कहता है कि मैं तुम्हें अकेला थोड़ी जाने दे सकता हूँ और वैसे भी मैं कुछ स्पेस ट्राई करना चाहता हूँ। ये सुनकर रिस अब उसे कहती है कि जब तक मैं आपके साथ हूँ मुझे लगता है कि हम लोग डार्क वन को भी हरा सकते हैं, चलो जल्दी से एक क्वेस्ट करते हैं और रिवॉर्ड लेते हैं। जिसके बाद वो लोगों किसी की चिल्लाने की आवाज आती है और वो लोग वहाँ पर जाते हैं। वो लोग अब देखते हैं कि वहाँ पर तो वही नाइट्स होते हैं जिनको फ्लियो ने पहले भी बचाया था और अब वहाँ पर वही बेयर्स होते हैं जिनको वो लोग मारने आए हैं। उन बेयर्स ने उन लोगों को चारों तरफ से घेर लिया है। ऋषभ कहती है कि तो वही नाइट्स है, चलो इनके साथ हम लोग इन्वॉल्व नहीं होते हैं। तभी हम लोग एक नाइट को देखते हैं जिसका नाम ब्लॉसम होता है। वो इंजर्ड होती है पर फिर भी वो भालू से लड़ने की कोशिश कर रही होती है। वो भालू उसके ऊपर हमला करके उसे नीचे गिरा देता है। जिसके बाद वो भालू उसे मारने के लिए आ रहा होता है। ये देखकर वो लड़की काफी डर जाती है पर तभी अचानक से उस भालू को और बाकी सभी भालुओं को शौक लगने लगता है। ये देखकर उन नाइट्स को समझ नहीं आ रहा होता है कि ये क्या हो रहा है। वही हमें पता चलता है कि इन सभी भालुओं के ऊपर फ्लियो ने हमला करा था। पर अब एक और भालू बच जाता है जो कि एक और लड़की के ऊपर हमला करने के लिए आ जाता है। पर तभी रेस छलांग मार कर आती
जाती है जो कि उस भालू को लात मार के हरा देती है। रिस अब कह रही होती है कि मेरे डियर तो काफी ज्यादा दयालु हैं। ये सुनकर फ्लियो भी नीचे आता है और कहता है कि ऐसा मत कहो। तभी बेली रोजा उसे देख लेती है और कहती है कि आप तो फ्लियो हो। बेली रोजा अब फ्लियो से कहती है कि आपने हमें फिर से बचा लिया। बाकी सभी लोग भी फ्लियो से कहने लगते हैं कि शुक्रिया हम लोग को बचाने के लिए, हम लोग को लगा था कि हम लोग मारे जाएंगे। वो अब उसी के भी कहते हैं कि हम लोग को तुम्हारी चिंता हो रही थी, हम लोगों को लगा कि आप उस फेंडिस मॉन्स्टर के सामने सर्वाइव नहीं कर पाए। ये सुनकर इस गुस्सा हो जाती है और कहती है कौन सा मॉन्स्टर। ये सुनकर बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि ये लड़की कौन है। तो फ्लियो अब सोचता है कि ये काफी ज्यादा बुरा होगा कि अगर इन लोगों को रिस की असली आइडेंटिटी पता होगी तो, इसलिए वो सभी से कहते हैं कि ये मेरी ट्रैवलिंग कंपेनियन है। ये सुनकर रिस थोड़ी सी दुखी हो जाती है क्योंकि वो चाहती थी कि फ्लियो उन लोगों को ये बताए कि रिस उसकी वाइफ है। जिसके बाद अब फ्लियो उन सभी नाइट से कहते हैं कि वैसे तुम सभी लोग यहाँ क्या कर रहे हो। तभी अचानक से फ्लियो देखते हैं कि झाड़ी में से एक और भालू बाहर निकलता है जो कि अब रिस के ऊपर हमला करने वाला है। ये देखकर वो चिल्लाकर रिस से कहते हैं कि अपने पीछे देखो। वो भालू अब रिस के ऊपर हमला कर देता है, लेकिन तभी रिस भी उसकी तरफ काफी गुस्से से देखती है, जिसे देखकर वो भालू खुद ही डर जाता है और नीचे गिर जाता है। ये देखकर फ्लियो कहता है कि ये क्या हुआ, जिस पर रिस कहती है कि मुझे भी नहीं पता। जिस पर फ्लियो कहता है कि शायद से इस भालू को पता चल गया कि ये तुम्हारे सामने टिक नहीं सकता है, इसलिए इसने सरेंडर कर दिया। तो अब वो भालू भी हाँ करने लगता है और कहता है हाँ मैंने सरेंडर कर दिया। ये देखकर रिस कहती है कि ये तो काफी एलिजेंट है। वहीं पर फ्लियो कहते हैं हाँ, पर हम लोग इसे ऐसे यहाँ पर नहीं छोड़ सकते हैं। वो भालू अब उन लोगों को काफी प्यारे तरीके से देख रहा होता है। ये देखकर रिस अब फ्लियो से कहती है कि क्यों ना हम लोग इस भालू को अपना सबॉर्डिनेट बना ले। जिस पर फ्लियो कहते हैं तुम्हारा मतलब हम लोग इसे अपना पेट बना ले। ये सुनकर बाकी सभी नाइट सब शौक हो जाते हैं और कहते हैं क्या ये लोग इस भालू को अपना पेट बनाएंगे। वहीं पर अब रिस कहने लगती है कि ये साइको बियर्स काफी ज्यादा कमाल के होते हैं, ये हीरो की आर्मी को भी हरा सकते हैं। अगर ये आपको फॉलो करेगा तो इससे लोगों को आपकी ताकत के बारे में पता चल जाएगा। जिस पर फ्लियो कहते हैं कि ताकत के बारे में तो छोड़ो, कम से कम ये दूसरे के ऊपर हमला तो नहीं करेगा। जिसके बाद फ्लियो उस भालू के ऊपर एक्शन कंट्रोल स्पेल यूज करता है और उसे अपना पेट बना लेता है और कहता है कि मुझे लगता है फिलहाल के लिए ये बज़क होगा और हम लोग इसे शहर में ऐसे नहीं लेकर जा सकते हैं, तो मैं इसका थोड़ा सा अपीयरेंस चेंज कर देता हूँ। ऐसा बोलने के बाद फ्लियो शेप शिफ्ट का यूज करके उस भालू को एक छोटा सा रैबिट में बदल देता है और कहते हैं कि हम लोग इस तरीके से इसे अपने साथ ले जा सकते हैं। तो रिस भी कहती है ठीक है, वैसे हम लोग इसे क्या नाम दें। तो फ्लियो कहते हैं कि इसका नाम हम लोग साइबे रख देते हैं। वहीं ये सब कुछ देखकर वो सभी नाइट्स काफी हैरान हो रहे होते हैं और कह रहे होते हैं कि आखिर ये लोग कौन है। साइको बेयर के झुंड को इतना इजीली खत्म करने के बाद इन लोगों ने एक को तो पेट भी बना लिया। जिसके बाद बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि मुझे आपकी एक मदद चाहिए। अगले सीन में हम लोग देखते हैं वो लोग घर के अंदर आते हैं। बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि हमें 2 बार बचाने के लिए शुक्रिया। हम लोग अपने आप को अच्छे से इंट्रोड्यूस करते हैं। मेरा नाम है बेली रोजा, मैं क्लाइरोड नाइट्स की एक नाइट हूँ। वहीं दूसरी लड़की कहती है कि मैं ब्लॉसम हूँ, मैं एक हैवी नाइट हूँ। ये स्किल मैंने अपने फैमिली के फार्म से एक्वायर करी है। दूसरी लड़की अब कहती है कि मेरा नाम बाइलेरी है, मैं कैसल में हॉर्सेस को संभालती थी और इससे पहले मुझे पता चला मैंने नाइट्स को ज्वाइन कर लिया। दूसरी लड़की अब कहती है कि मैं बेलोना हूँ, एक विच, और डिफेंसिव मैजिक मेरी स्पेशलिटी है। इसके बाद अब बेली रोजा फ्लियो से कहती है कि मुझे पता है कि ये गलत क्वेश्चन है, पर मेरी एक रिक्वेस्ट है और वो है कि क्या आप हमें लड़ना सिखा सकते हो। जिस पर फ्लियो कहता है लेकिन क्यों। तो वो उसे कहती है कि आपको पता ही होगा कि कुछ दिन पहले हीरो की आर्मी को साइको बेयर्स के झुंड ने पूरी तरीके से खत्म कर दिया। इस वजह से हीरो काफी अपसेट हुआ और अब वो मना कर रहा है कि वो कैसल छोड़कर नहीं जाएगा और वो कह रहा है कि वो डार्क वन से भी जब तक नहीं लड़ेगा जब तक उसे कोई वर्दी नहीं मिल जाता उसका राइट हैंड मैन बनने के लिए। ये सुनकर किंग ने सभी नाइट्स को ऑर्डर दे दिया कि सभी नाइट्स ट्रेनिंग करके इतने ताकतवर हो जाए ताकि वो एक ऐसे लेवल तक पहुंच सके जहां पर वो साइको बेयर्स को हरा सके। बेली रोजा कहती है कि ये कहने पर मुझे शर्म आ रही है, पर नाइट्स के बीच में हम लोग काफी नए हैं, इसलिए प्लीज हमें अपनी ताकत दो। हम 4 मिलकर भी एक साइको बेयर तक को नहीं हरा सकते हैं। यह सुनकर फ्लियो सोचता है कि मुझे खुद ही नहीं पता है कि मैजिक स्पेल काम कैसे करती है, तो मैं इन्हें लड़ना कैसे सिखा सकता हूँ। तभी फ्लियो देखता है कि रिस तो काफी ज्यादा गुस्सा हो रही होती है क्योंकि बेली रोजा ने फ्लियो की मदद जो मांगी है। ये देखकर फ्लियो अब सभी नाइट्स को बताता है कि माफ करना, मैंने पहले तुम लोग को बताया था कि रिस मेरी कंपेनियन है, पर दरअसल वो मेरी वाइफ है और मैं उसके साथ शांति से जीना चाहता हूँ। ये वाइफ वाली बात सुनकर रिस का गुस्सा शांत हो जाता है और वह शर्माने भी लगती है। वहीं पर बाकी सभी लोग फ्लियो से कहते हैं क्या ये आपकी वाइफ है, तो फिर तो हम लोग को आपको डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए। तभी रिस को दिखाया जाता है जिसका मूड काफी ज्यादा अच्छा हो चुका है और वो फ्लियो से कहती है कि आप लोग इनको एक्चुअल कॉम्बैट से ट्रेनिंग दे सकते हो। फ्लियो आप काफी ज्यादा काइंड हो, तो आप इन लोग को अबैंडन तो नहीं कर सकते हो क्योंकि इन लोगों को जरूरत है। आपकी वाइफ होने के तौर पर मैं आपको सबसे अच्छा जानती हूँ और आपकी वाइफ होने के तौर पर ये मेरी ड्यूटी है कि आपको मैं सपोर्ट करूँ। ये सब सुनकर फ्लियो सोच रहा होता है कि मैं इतना भी अच्छा पर्सन नहीं हूँ, पर अब वो सभी नाइट्स की दुखी शक्ल देखता है और वो उनसे कहता है कि मुझे पता नहीं है कि मैं तुम लोग को अच्छे से सिखा पाऊंगा या फिर नहीं, पर अगर तुम लोग को कोई दिक्कत नहीं है उसे तो मैं तुम लोग को सिखा सकता हूँ। ये सुनकर सभी खुश जाते हैं और कहते हैं ठीक है चलो फिर अभी ट्रेनिंग शुरू करते हैं। जिसके बाद वो वापस से फ्लियो से कहते हैं कि हम आपसे एक और रिक्वेस्ट करना चाहते हैं। दरअसल अगर हम लोग इस एरिया में बाहर सोएंगे तो थोड़ा सा खतरनाक है, तो क्या हम लोग यहाँ सो सकते हैं? अगर आप हमें लिविंग रूम भी दे दोगे तो हम वहाँ भी सो जाएंगे, हम लोग आपको परेशान नहीं करेंगे। ये सुनकर ये फ्लियो से कहती है कि कोई दिक्कत नहीं है ना, हमारे पास यहाँ पर कुछ रूम्स हैं और हम तो एक ही बेड पर सो जाएंगे, आखिर हम लोग कपल्स जो हैं। ऐसा बोलने के बाद वो फ्लियो को गले लगा लेती है जिसे देखकर फ्लियो काफी शर्मा जाता है।
अगले सीन में हम लोग एक लड़की को देखते हैं जो कि डार्क वन यानी डीमन लॉर्ड को रिपोर्ट देने आती है। उस लड़की का नाम होता है ओलिमिनस। वो डार्क वन को बताती है कि फैन गर्ल्स की फोर्स जो कि डेलावेजा फॉरेस्ट में थी वो पूरी तरीके से खत्म हो गई क्योंकि किसी ने वहाँ पर प्यूरिफिकेशन यूज कर दिया था। पर ये काम क्लाइरोड के किसी मेज ने नहीं किया है। लगता है कि ये किसी अकेले इंडिविजुअल ने किया है जो कि अकेले काम कर रहा है। आप इसका क्या करना चाहोगे डार्क वन? ये सुनकर डार्क वन कहता है कि तुम ये कहना चाहती हो कि एक अकेले पर्सन ने ही एक ऐसी अल्टीमेट स्पेल यूज करे जिससे सारे ही डीमंस एक ही बारी में खत्म हो गए, यानी इंस्टेंटली खत्म हो गए। उस पर्सन को कैप्चर करो जिसने वो प्यूरिफिकेशन यूज करी थी। कुछ भी करो पर उस पर्सन को मेरे सामने लेकर आओ। ये सुनकर ओलिमिनस कहती है ठीक है। यहीं पर हो जाता है ये एपिसोड खत्म। अगले एपिसोड में हम लोग ओलिमिनस को देखेंगे जो कि फ्लियो और रिस के ऊपर हमला कर देगी। वहीं पर फ्लियो भी पूरी ताकत लगाने वाला है उससे लड़ने के लिए। और भी हम लोग को काफी अलग अलग कमाल की चीज दिखाई जाने वाली है अगले एपिसोड के अंदर जो कि आएगा अगले हफ्ते। इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके ऑल नोटिफिकेशन जरूर से ऑन कर देना जिससे कि जैसे एपिसोड आएगा तुम लोग उसे तुरंत देख पाओ। और मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो कर लो जिसका लिंक तुम लोग को डिस्क्रिप्शन एंड कमेंट में मिल जाएगा। सो आज के लिए इतना ही। एपिसोड पसंद आया हो तो लाइक कर देना। मिलते हैं अगले एपिसोड में, तब तक के लिए पीस आउट।